हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। बच्चों, पिछली वाली क्लास में हमने बात की थी मेनली जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उसके साथ साथ बात की थी कि कौन से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं, जो कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे थे जो आपके मैप प्रोग्राम में शामिल किए गए थे यूनेस्को के। और आज हमें बात करनी है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता का संरक्षण मेनली 2 प्रकार से होता है, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि किसी भी वनस्पति या जीव को उस प्रकार से संरक्षित करना, यानी उसके आवास में ही संरक्षित कर देना, ये कहलाता है आपका इन सीटू। और एक्स सीटू कहलाता है उसके आवास से निकाल करके उसे और कहीं संरक्षित करना। जब हम इन सीटू के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बात की थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में और पवित्र उपवन के बारे में। मेनली आज मैं इस वाली क्लास में जो बात आपसे करूंगा वो करूंगा नेशनल पार्क्स के बारे में। अब देखिए, मेरे पास 1-2 बच्चों के मैसेज आए थे। बच्चों ने कहा कि सर, आपने बायोस्फीयर रिजर्व इस तरीके से पढ़ा दिए तो आपको चीज़ें याद कैसे रह जाती हैं, मतलब आप इतनी चीज़ें कैसे याद कर लेते हैं। और मेनली आप देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या तो 100 से भी ज़्यादा है। हालांकि उसमें सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, याद करने के लिए क्या होता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसे किसी न किसी चीज़ के साथ लिंक कर दीजिए। आप देखते होंगे कि हमें हमेशा ऐसा होता है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा कैच करता है जो ज़्यादा फालतू की चीज़ें होती है। जैसे मूवी होती है तो मूवी में हमें काफ़ी बार कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी बातें याद रह जाती हैं जो एक ही बार सुनते हैं और याद रह जाती है। तो उसी तरीके से हमें जो है वो इन नेशनल पार्क्स को भी याद करना है। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जितने भारत के नेशनल पार्क्स हैं, 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, मैं आपको सब जो है वो याद करा दूंगा इसी वीडियो में, इसी क्लास में मैं आपको याद करा दूंगा। खैर, सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल पार्क्स के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए, जब मैंने आपसे पहली वाली वीडियो में बात की थी, पहली वाली क्लास में बात की थी मैंने आपसे किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपसे बात की थी और कुल मिलाकर के मैंने बताया था कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके, वो होते हैं आपके 18, जो अभी हैं भारत में वो 18 हैं। और मैंने बात की थी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। एक सबसे अंदर वाला भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, कोर कहते हैं। उससे बाहर वाला क्षेत्र बफर कहलाता है और उससे भी बाहर वाला क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अंतर क्या है कि जो कोर वाला क्षेत्र है यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। जो बफर वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर कुछ प्रकार की गतिविधियों को अनुमति होती है। लेकिन जो सबसे बाहर वाला होता है, ये वाला संक्रमण वाला, 1 मिनट बच्चों, कॉल आ रही है शायद। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला होता है वो होता है जिसे क्या कहा जाता है, आपका संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की गतिविधियों को अनुमति होती है। जो जनजातियाँ वगैरह होती है वो भी यहाँ पर जो है वो निवास करती हैं। एक चीज़ और जो मैंने आपसे बताई थी, मैंने कहा था कि बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि हमें फ्लोरा और फोना को संरक्षित करना है, बल्कि उसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो जनजातियों के सांस्कृतिक पहलू हैं हमें उनका भी सम्मान करना है, उनको भी संरक्षित करने का प्रयास करना है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, तो यह ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल पार्क जिस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है वहाँ पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ क्या होती हैं, आपकी प्रतिबंधित होती हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ जैसे जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा करना, ये सब काम करना, ये भी क्या होता है, आपका पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। पशुओं को चराना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपकी क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो जहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ अंतर है। बायोस्फीयर रिजर्व में कैटेगरी होती है, कोर होता है, बफर होता है और संक्रमण क्षेत्र होता है। जबकि जब हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। मेनली जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो मैंने कहा यहाँ लगभग सभी प्रकार की गतिविधियाँ क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। अब हमें बात करनी है मेनली नेशनल पार्क्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला नेशनल पार्क जो था इंडिया का, भारत का, वो आपका 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये आपका कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ये है आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं पर एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप जानते हैं कौन सा है, आपका हेमिस नेशनल पार्क है। और हेमिसाई नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका साउथ वटन।
और ये कहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार में है। मेनली अंडमान निकोबार में काफ़ी जो है वो आपके नेशनल पार्क हैं, जिसमें साउथ बटन है और मिडिल बटन है, ऐसे ही नॉर्थ बटन की बात भी वहाँ पर की जाती है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है आपका साउथ बटन है। अब हमें एक एक करके जो है वो इन नेशनल पार्क्स को याद करना है कि कौन कौन से हैं, और मैंने उसके लिए आपके लिए पहले से ही मैप बना लिया है। यहाँ पर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से उठाया है जिससे कि चीज़ें याद हो पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से आपके 4 नेशनल पार्क हैं। एक का नाम दाचिगामा है, एक का नाम सलीम अली है, एक का नाम हेमीसाई है और एक का नाम किश्तवाड़ है। दाचिगामा का नाम तो आपने सुना होगा और इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस पर मैं इम्पोर्टेंट बताता हुआ चलूँ भैया, उसको आप पढ़ते हुए ज़रूर चलिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ये वाला दाचिगामा जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप स्टार लगाते हुए चलिएगा और साथ साथ याद करते हुए भी चलिएगा। दाचिगामा जो है वो मेनली कस्तूरी हंगुल के लिए फेमस है, या जिसे क्या कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। तो ये हंगुल के लिए फेमस है। ये एक तरीके से हिरण की ही एक जो है प्रजाति है, लाल हिरण की एक प्रजाति है कश्मीरी हंगुल, और ये दाचिगामा जो नेशनल पार्क है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हालांकि ये बात सब मैं आपसे अलग से करूँगा जब मैं आगे आपको रेड डाटा सूची पढ़ाऊंगा, जो आपने नाम सुना होगा रेड डाटा बुक का, जब मैं उसके बारे में बात करूंगा, संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करूंगा, तभी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स में किस किस को संरक्षित किया जाता है। पहले हम कम से कम नाम याद कर लें। इसके बाद दूसरा है सलीम अली। सलीम अली का नाम आपने सुना ही होगा, ये मेनली पक्षी विज्ञानी रहे हैं, तो पक्षी विज्ञानी थे ये एक सलीम अली, और इन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। और जो हेमीसाई नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत के जितने भी नेशनल पार्क है उसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये मेनली किस क्षेत्र में पड़ता है, लेह क्षेत्र में पड़ता है। और एक है आपका किश्तवाड़। तो 4 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के, आपको कोई ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सीधे याद हो जाएंगे आपको। एक दाचिगामा है, एक सलीम अली है, एक किश्तवाड़ है और एक हेमीसाई है। कुल मिलाकर के ये 4 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आते हैं हम गुजरात में। देखिए गुजरात में गिर नेशनल पार्क को याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, आपको याद है, आप जानते हैं एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क जो है वो प्रसिद्ध है। एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पर एशियाई सिंह देखे जाते हैं वो है आपका गिर नेशनल पार्क। अगला है वसंदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये आपको कैसे याद होंगे बताता हूँ। पहले ध्यान रखना, मरीन नेशनल पार्क, मरीन तो मतलब समझते हैं, मरीन क्षेत्र तो समझते हैं, समुद्री क्षेत्र। तो मेनली जो मरीन नेशनल पार्क हैं, तो कुल मिलाकर के हमें जो मरीन नाम से नेशनल पार्क दिखाई देंगे वो लगभग 4 दिखाई देंगे। एक तो केवल नाम है मरीन नेशनल पार्क, तो ये तो आपका गुजरात में हो गया। एक होगा आपका मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो मन्नार आप जानते हैं वो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के तट पर है। तब आप ये भी समझ जाएंगे कि मन्नार नेशनल पार्क यहाँ पर होगा, इस मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर होगा। और 2 और है मरीन नेशनल पार्क, एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और एक है आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, ये दोनों अंडमान निकोबार में है। और मैंने भी आपको बताया था, साउथ बटन हो गया, मिडिल बटन हो गया और नॉर्थ बटन हो गया, ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा 2 और हैं, एक है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। लेकिन केवल मरीन नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। इसके अलावा एक है आपका वसंदा नेशनल पार्क और एक है ब्लैक बग। ब्लैक बग मेनली काला हिरन के लिए है। काला हिरन ये मेनली देखने में काला होता है, काला दिखाई देता है, सफ़ेद रंग की यहाँ पट्टियाँ होती है और वैसे काला प्रतीत होता है। तो ये काले हिरन की मेनली एक प्रजाति है जो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, गुजरात के इस नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लैक बक है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये भी कहाँ पर है, गुजरात में है। मेनली इसे बेलबदार नेशनल पार्क भी कहा जाता है क्योंकि ये बेलबदार क्षेत्र में है। और एक है आपका वसंदा नेशनल पार्क। तो वसंदा नेशनल पार्क अगर आप 1-2 बार चीज़ों को अगर दोहराएंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। एक नेशनल पार्क के लिए हम कोई ट्रिक बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और आप देखना क्लास के बाद आपको सब याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं, हमें सबके पढ़ने हैं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ट्रिकों से याद करा दूंगा। अब हमने क्या किया, इधर ऊपर कश्मीर में देख लिए 4 हमने देख लिए, इधर हमने गुजरात में 4 देख लिए। अब ये आइए, ये है 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, यहाँ से बात करेंगे नागालैंड। देखिए नागालैंड का में जो है वो इटांकी है, या इसे इतांकी कहा जाता है, इतांकी,
इतांकी से ऐसी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऐसा साउंड आ रहा है इतांकी, मतलब जैसे दांत जैसा साउंड आ रहा है। तो आप जानते हैं कि नाग में 20 वाले दांत होते हैं, ठीक है, और नागालैंड, नाग से नागालैंड हो गया। तब ऐसे में आपको याद जरूर रहेगा, इतांकी नाम आएगा तो इतांकी से आपको एक ऐसा साउंड सा आएगा जैसे तीत जैसा, दांत जैसा आएगा, ठीक है। तब आप समझ जाना जो इतांकी है यानी डंक जैसा जो साउंड आ रहा है वो नाग में मेनली डंक होते हैं। तो ये कहाँ पर है आपका, नागालैंड में है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ये तो नागालैंड तो आप समझ गए, एक ही है प्रमुख, इतांकी, या जिसे इटांकी लिखा जाता है। उसके बाद है ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में दो हैं, एक तो नामदफा है, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, और एक है आपका माउलिंग। एक है नामदफा, एक है माउलिंग, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा याद रखेंगे, हालांकि मेरी ट्रिक अलग है, मैंने माउलिंग को याद रखा है। मेनली माउल से एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पीटना या हथौड़े से जैसे पीटा जाता है। तो मुझे याद है कि अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा खास करके चाइना उठाता रहता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। और आप जानते हैं चाइना एक जो है वो शक्तिशाली राष्ट्र है, ठीक है, हमेशा इस तरीके की धमकी देता रहता है, मारने की, पीटने की, इस तरीके की धमकी देता रहता है। तो उस तरीके से वो माउलिंग मेरे माइंड में रह जाता है। आप ऐसे याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब बात है कि सर ऐसे याद क्यों करें, ना कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। तो भैया देखो, कॉन्सेप्ट वगैरह गए साइड में, बाहर में गए, वो पहली चीज़ क्या है, एग्जाम में आएगा, मिलान करने के लिए पूछेगा, तो वहाँ तो आप किसी भी ट्रिक से याद करिए, वो काम करेगी वहाँ पर, ठीक है। नाम दफ़ा और अरुणाचल, वो तो आपको नाम दफ़ा तो फेमस है, वो तो पता ही होगा कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और माउलिंग जो है वो इस तरीके से मैंने याद रख रखा है। मणिपुर में केवुल लामजाओ, देखिए ये तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। एक्चुअली ये जो है वो किसके ऊपर है, लोकाटक झील के ऊपर है। जो लोकाटक लेक है उसके ऊपर एक घास पाई जाती है, फुमडी पाई जाती है, और उस पर जो है वो कुछ जीव वगैरह जैसे डियर वगैरह जो है वो जब उस पर चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहे हों, इसलिए यहाँ पर जो है वो डांसिंग डियर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो केवुल लामजाओ तो आपको याद रह ही जाएगा। एक है सिरोही, सिरोही आपको ऐसे याद रह जाएगा। देखिए मणिपुर है, मणि मतलब मणि से आप समझते होंगे, मणि कहाँ पर लगाई जाती है, आपका जो मुकुट होते हैं, तो मुकुट पर जो है वो मणि होती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब सिरोही है, सिररोही, मतलब जो चीज़ मुकुट पर या हमारे सिर पर ऊपर चढ़ी हुई हो, तो वो कौन सी होती है, मणि होती है। और आप इसे नाक से भी याद रखते हैं, सांप से जो मणि निकाली जाती है वो भी उसके सिर से निकाली जाती है, तब आप मणि को सिरोही करके याद रख सकते हैं। एक बार आप कोशिश करेंगे याद रह जाएगा। मैंने एक बार याद करा था, मैं कभी नहीं भूला, मुझे तो इतना पता है। इसके बाद नीचे आइए, ये है आपका मिजोरम। देखिए मिजोरम में दो हैं, एक है आपका मुरलेन और एक है फवंगपुई। मुरलेन और फवंगपुई, एक्चुअली ये क्या होता है, देखिए जब आपको बाकी सब याद हो जाते हैं तब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, तब आपको ये समझ में आ जाता है कि यार अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, या फिर नागालैंड में नहीं है, या फिर आपका और मणिपुर में नहीं है, तब आपको एक ऑप्शन बच जाता है कि हाँ यार मिजोरम में ही होगा, क्योंकि मैं आपको सब बाकी के याद करा दूंगा, जो असम में है वो याद करा दूंगा, त्रिपुरा में है वो याद करा दूंगा, तब आपको ये दोनों याद रह जाएंगे। अभी आप याद नहीं भी करना चाहते तब इनको आप जो है छोड़ दीजिए, मुरलेन को और फवंगपुई को, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में डिस्कस जरूर करूंगा। तो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ किस किस की बात करी है, देखिए याद हो भी गए होंगे। मैं कहूँगा इटांकी कहाँ पर है, इतांकी, तब आपको आ गया होगा कि हाँ नागालैंड। मैं कहूँगा सिरोही, तब मणिपुर, आपको केवुल लामजाओ मणिपुर, नामदफा, ठीक है, याद हो गया होगा। माउलिंग तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो माउल से जो है वो याद आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो आपको याद ही है, दाचिगामा, सलीम अली, हेमिसाई और किश्तवाड़, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। अब मरीन से आपको ये भी पता चल गया होगा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और आपका रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये अंडमान में है, और मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये तमिलनाडु वाले तट पर है। और ब्लैक बक मैंने आपको बताया, मेनली काला हिरन जो है वो देखने के लिए मिलता है इस क्षेत्र में। और बसंदा नेशनल पार्क भी जो है आपका कहाँ पर है भैया, गुजरात में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं दक्षिण भारत में हमें कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल के बारे में। अब केरल में कैसे आपको याद रहेगा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मुझे तो एक कहानी के तौर पे याद है, एक्चुअली मैंने एक कहानी बना रखी है, हालांकि ये मिथक है, एक झूठी कहानी है। मेनली केरल में एक इरवाकी कुल की एक लड़की थी,
ठीक है। और उसका क्या था, उसका कभी कभी मूड बदलता रहता था, मतलब कि कभी कोई मूड, कभी कोई मूड, कभी ऐसा मूड हो जाता था कि वो झूठी बातें लोगों से करना शुरू कर देती थी। झूठी मतलब मिथक बातें जो है वो लोगों से करना शुरू कर देती थी। कैसी मिथक बातें? ऐसी कुछ से कुछ बोलने लगती थी कि जो परियां होती हैं, परियों को तो आप जानते होंगे कि परियां जो हैं वो मेरी क्या है, वो यार है, मेरी दोस्त है, इस तरीके की बात जो है वो करने लगती थी। कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाती थी, साइलेंट हो जाती थी। तो ये कहानी है मेनली किसकी? एक लड़की की, जो कहाँ की थी? केरल की थी। तब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि अन्नामुडी मतलब अनेक मूड उसके बदलते थे। तो ये कहाँ पर है? केरल में। इरवाकी कुल, तो मेनली इरवाकी कुलम से आपको समझ में आ जाएगा वो इरवाकी कुल की थी वो कन्या। मिथिकेट्टन से मिथक से याद आ जाएगा उसे, मतलब झूठिया कहानियां वो सुनाती थी, ठीक है, झूठी बातें वो करती थी, ठीक है। और उस लड़की का नाम जो था वो पंपा था। पंपा नाम की वो जो थी वो लड़की थी। तो पंपाडुम से आपको ये याद आ जाएगा। पेरियार, वो बताती थी कि जो बहुत सी परियां हैं वो मेरी यार हैं, मेरी दोस्त हैं, ऐसा वो बताती थी। और कभी कभी वो साइलेंट हो जाती थी, चुप हो जाती थी, तो साइलेंट वैली। अब मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा, मुझे यकीन है कि आपको याद हो गया होगा। मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए पंपाडुम जो है वो आपका कहाँ पर है? पंपा आपको याद आएगा केरल में, ठीक है। हालांकि ये मैं आपको वैसे, भाई अनाईमुडी तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक चोटी है, लेकिन नहीं फिर भी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम के टाइम पे कन्फ्यूजन आ जाता है, लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। मैं कहूँगा इरवाकी कुलम, तो आप कहेंगे इरवाकी कुल की एक लड़की थी, तो इरवाकी कुलम कहाँ पर है? केरल में है। मैं आपको कहूँगा कि बताइए मिथिकेट्टन कहाँ पर है? मिथिकेट्टन नेशनल पार्क, तो मिथिक से आपको याद आ जाएगा झूठी कहानियाँ, तब केरल में आप पहुँच जाएंगे। तो ये तो आपको याद आई जाएंगी। इसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु पे बाद में आते हैं। एक है पापीकोंडा। पापी नाम समझ रहे होंगे। देखिए पापी कौन होता है? जो चोर वगैरह होते हैं वो भी भैया एक तरीके के पापी हैं, पाप करते हैं वो। चोर एक तरीके का पाप ही है। और चोरी ज़्यादातर कब होती है आपकी? रात्रि में होती है, रात में होती है, अंधेरे में होती है। तो ये अंधेरे से मतलब आंध्र, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो प्रमुख है आपका पापीकोंडा। इसके अलावा 2 नेशनल पार्क और हैं, दोनों के लास्ट में स्वर लगा हुआ है, वेंकटेश्वर और रामेश्वरम। देखिए रामेश्वरम, वैसे ध्यान रखिएगा कि रामेश्वरम तो सर तमिलनाडु में है, लेकिन ये ध्यान रखिए रामेश्वरम नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में है। देखिए अगर लास्ट में स्वर लगा हुआ हो वेंकटेश्वर और रामेश्वर, तो ये समझ जाना ये आंध्र प्रदेश में है। और मलाई लगी हुई हो तो वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जैसे अन्नामलाई और मधुमलाई, ये तो आप जानते हैं पर्वत श्रेणियां भी हैं। तो अन्नामलाई और मधुमलाई ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। और मन्नार मरीन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है। और मरीन कहाँ पर है? गुजरात में है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? वो है अंडमान निकोबार में। इसके अलावा 2 याद रखने हैं आपको, मुखुर्थी और गुइंदी। मुखुर्थी और गुइंदी, ठीक है, दोनों नाम को आप कोशिश करेंगे। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं कि मेनली तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वाले 2 मित्र थे, एक का नाम मुखुर्थी था, एक का नाम गुइंदी था। तो गुइंदी और मुखुर्थी दोनों जो है वो तमिल भाषी बोलते थे। तो ऐसे में कुछ ना कुछ याद आ जाता है, मुखुर्थी याद आएगा तो गुइंदी याद आ जाएगा। तो इस तरीके से जब याद आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाएंगे तो तेलंगाना है। जब आप तेलंगाना में पूछेंगे तो कुल मिलाकर के आपको 2 दिखाई देते हैं, एक है हरीना वसंथली और एक है मुग्रावनी। मुग्रा से मुझे मूंगफली याद आती है, और मूंगफली से क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है, आप जानते हैं। तो तेल से तेलंगाना हो गया। हरीना मतलब हरी नहीं, वृक्ष, ऐसा वृक्ष या ऐसी फसल जो हरी नहीं होगी तो वो कैसी होगी? पीली होगी। और पीला क्या होता है आपका? सरसों का तेल होता है। तो इस तरीके से तेल से तेलंगाना। तो तेलंगाना में 2 अगर कभी मेरे सामने आ जाता है हरीना, तब ध्यान में वो वाला रूल आ जाता है कि हाँ भाई हरीना तो मतलब पीला होगा, पीला मतलब सरसों का तेल, तो तेल मतलब तेलंगाना। ऐसे ही मूंगफली से तेल निकलता है तो तेलंगाना याद रहेगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर काम करो, आपको याद हो जाएगी। ये मेरी ट्रिक है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी ट्रिक बनाइए। अब वो वाली ट्रिक मेरे से नहीं बनेंगी, एक एक शब्द से आप जो है वो याद कर लो, नहीं। कहानियाँ हैं, अभी मैं कहूँगा आपसे बताओ, ये बताओ पंपाडुमा, तो आपको याद आ गया होगा तुरंत। इरवाकी कुलम याद आया नहीं आया? मिथिकेट्टन याद आया नहीं आया? खुद देखिए आपको याद आते चले गए होंगे। मैं कहूँगा इतांकी, तो आपको याद आ गया इतांकी, तो याद आ रहा होगा। सिरोही, तब आपको याद आ रहा होगा। तो ये क्या है, जब आपके माइंड में कहानियाँ रहती हैं तो ऐसे ये सब जो है वो आपको याद हो जाते हैं। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक के तो मेनली आपको याद ही होंगे, ठीक है, याद करवाने की जरूरत नहीं है। बांदीपुर याद होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुद्रेमुख ये भी याद होगा। कुद्रेमुख तो वैसे भी क्या है, एक पर्वत है कुद्रेमुख। इसके अलावा ये वन्नेर घट्टा, एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन्नेर घट्टा जो है
वो हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है अभी बताता हूँ। अभी हाल की खबर है कि यहाँ की 1000 एकड़ भूमि पर सर्वेक्षण हुआ है, जिसे हाथियों के लिए गलियारा बनाया जाएगा, और इससे क्या होगा, मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष है वो कम होगा। इसलिए बन्नेरघट्टा तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और है कहाँ पर, कर्नाटक में है। और अंसी और नागरहोल, अंसी और नागरहोल, इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा, अंसी को और नागरहोल को। अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा, मैं कहूँगा ऐसे याद रहा मुझे। देखिए मैंने इसको कृष्ण से याद रखा। एक्चुअली कृष्ण जो थे वो बचपन में बड़े शरारती थे, बहुत नाटकीय थे, मतलब बहुत नाटक करते थे, ठीक है, और साथ साथ वो आप जानते हैं वो बंसी बजाते थे, तो बंसी से वो अंसी याद रह जाता है। और आप बंसी में जानते हैं बंसी में ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऊपर की ओर जो है वो क्या होते हैं, होल होते हैं। तो यहाँ से अंसी और नागर होल, ये इस तरीके से याद रह जाएगा। मुझे याद है, आपका पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस ट्रिक से मुझे याद रहता है मैं आपसे वो बता रहा हूँ। मैंने उस ट्रिक से पढ़ रखा है तो मुझे याद रहता है। हो सकता है एक आध में कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम के समय इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो याद हो ही जाएगा। अब बताइए, मैं आपसे कहूँ कि बताइए मुगरावनी, तो आपको मुगरावनी से मूंगफली याद आया होगा, तेल निकाला जाता है, तेलंगाना। हरीना तो याद आ गया होगा, हरीना मतलब पीला पीला मतलब सरसों का तेल, तो ये क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और बताया मैंने आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा तो आंध्र प्रदेश, याद हो गया होगा। ऐसे ही आपका वेंकटेश्वर, रामेश्वर, ये कहाँ पर है, नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश में ही है। ऐसे मैं आपसे कहूँ अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक है, मुखुर्ती तो आप जानते हैं, मुखुर्ती और गुइंदी जो थे वो एक आपस में फ्रेंड थे, तमिल भाषी बोलते थे, और मलाई को लेकर के आपस में उनके ऊपर आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। तो अन्नामलाई और मधुमलाई, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अब, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए राजस्थान के तो हमें याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के तो आपको याद होंगे। राजस्थान में कौन कौन से हैं, केवलादेव आपको याद होगा, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। और ये है मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स भी आपको याद रहेगा, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इनको तो अलग से किसी ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद है, केवलादेव पूछा जाए, सरिस्का पूछा जाए, मुकुंदरा हिल्स पूछा जाए, मरुस्थलीय क्षेत्र तो आप जानते हैं राजस्थान में ही है, सरिस्का। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर ये पूछे कॉल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तब वो राजस्थान नहीं है, तब वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहली वाली क्लास देख लेना। अब आइए यहाँ पर, ये है आपका बिहार। तो बिहार में केवल एक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वाल्मीकि नेशनल पार्क याद रहेगा आपको। अगला है झारखंड। झारखंड में क्या है आपका, बेतला। बेतला मतलब को ऐसे याद रहेगा आपका, बेतला मतलब जिसकी तली ना हो। और झरना आपने देखा होगा, जब झरना गिरता है तो वो नीचे की तली को खत्म कर देता है, उसका पानी का कटाव इतना होता है कि तली खत्म हो जाती है। तो झरने से झारखंड हो गया, और बेतला से बेतला नेशनल पार्क हो गया, बेतली से बेतला नेशनल पार्क हो गया। तो झारखंड आपको इस तरीके से याद रह जाएगा। बाकी उड़ीसा में तो दो फेमस हैं, याद होंगे, भीतरकनिका और सिमलीपाल। और सिमलीपाल तो आप जानते हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिमलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भीतरकनिका के बारे में एक बात याद रखिएगा, अभी करंट का इशू है, वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब भी कोई बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आता है और प्रभावित करता है पूर्वी तट को, तब ऐसे में भीतरकनिका काफ़ी प्रभावित होता है। तो एग्जाम में पूछने की चांस है, इसलिए ट्रिपल स्टार लगा लेना भैया भीतरकनिका पर। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, एक तो इंद्रावती है, तो ये तो आप भूलेंगे नहीं, इंद्रावती तो पहले से ही याद होगा। उसके अलावा एक है गुरु घासीदास। एक्चुअली गुरु घासीदास की कहानी याद रखिएगा। गुरु घासीदास जो थे वो मेनली उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जातिवाद के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध, एक जो है वो आंदोलन चलाया था। और इनका जन्म जो हुआ था वो रायपुर के पास ही हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में मेनली इनका जन्म हुआ था गुरु घासीदास का, और इन्होंने जो है वो जाति प्रथा इन सब के विरुद्ध एक आंदोलन भी चलाया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, और वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और एक है कांगेर घाटी, कांगेर। देखिए एक तो कांगेर घाटी है और एक है आपका ओरंग। दो हैं एक जैसे लगेंगे, एक कांगेर है और एक आपका ओरंग है। तो ओरंग जो है वो कहाँ पर है, असम में है, लेकिन कांगेर घाटी कहाँ पर है, आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब याद करने के लिए यार बहुत सारे तरीके हैं, मैं हर एक तरीका शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्लास है, आप देखेंगे और किसी को सुनाएंगे तो हो सकता है यार कि यार टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कौन कौन सी ट्रिक बता रहा है। हालांकि मेरे पास हर एक की ट्रिक है, हर एक मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूलता। कांगेर घाटी में कभी नहीं भूलता हूँ, मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी याद रह जाएगा कांगेर घाटी क्या है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
तो चलिए बता देता हूँ। छत्तीसगढ़, आपको छत्तीसगढ़ से समझ में आ रहा होगा, 36 से आपको समझ में आ रहा होगा। मेनली ये थर्ड जेंडर को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो वो लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जब कभी भी रोड पर या रेलवे में कहीं भी कुछ भी मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, उन्हें आप ना भी दो ना, तो भाई वो बिल्कुल गिर जाते हैं। गिरने का मतलब समझिए ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि बस बिना पैसे लिए वो जाते ही नहीं हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। तो इस तरीके से कांगेर, तो कांगेर से मतलब ये याद हमेशा मुझे रहता है, छत्तीसगढ़ से कांगेर, ठीक है, कहीं भी गेर मतलब कहीं भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये आपको याद रहने वाला है, याद रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात आपसे मैं करने वाला हूँ। इसमें एक तो ये ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़, कहना भी इंपॉर्टेंट है और पन्ना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो पेंच है, ये मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी है। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना हो तब आंसर क्या लगाएंगे भैया आप, महाराष्ट्र लगाएंगे। और सतपुड़ा तो बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहेगा। माधव भी यहीं पर है। तो ये जो मध्य प्रदेश वाले हैं इनको आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। बांधवगढ़, कहना, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, माधव, ठीक है, मंडला प्लांट, ये आप जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनके मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, PDF सेंड करूंगा तो शायद बेहतर तरीके से चीज़ें रह जाएं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ की, यानी हिमाचल प्रदेश की। यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालय। अब सोचिए ग्रेट हिमालय, भाई हिमालय राज्यों में ही होगा, अब जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, तो कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा ग्रेट हिमालय। यहाँ की एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको याद रहेगी। मेनली एक बार क्या था कि जो शिव जी थे वो शिव जी पार्वती के साथ घूमने के लिए निकले, तो वो हिमाचल में घूमने के लिए गए। तो हिमाचल में घूमते हुए वो ऊपर जाते हुए वो जाते हैं एक जगह, आपने नाम सुना होगा कसोल का। कसोल एक जगह पड़ती है, तो वो कसोल काफ़ी फेमस है, बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, इजराइल वगैरह से लोग घूमने के लिए आते हैं। कसोल का नाम आपने सुना होगा। तो कहते हैं कसोल में वो वहाँ पर रहे और वहाँ पर लंबे समय तक रहे, वहाँ पर एक मंदिर भी है, ठीक है। तो जब वो वहाँ तक जा रहे थे तो वहाँ की जो घाटियाँ थी, उस समय की जो घाटियाँ थी, पक्के रास्ते तो थे नहीं, तो घाटियाँ बहुत पतली थी, यानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली, पिन की तरह थी। तो पिन घाटी याद रखिएगा, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर जब चले गए वो कसोल में, तो वहाँ पर एक जगह पर पार्वती ने तपस्या करी और वहीं पर जो है वो क्या हो गया था, पार्वती जी का जो कानों का एक कुंडल था वो निकल करके गिर गया था, वो उन्हें मिला नहीं था। पार्वती काफ़ी दुखी हो गई थी और ऐसे में शिव को जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो शिव जी ने जो है वो अपने पूरे के पूरे बाल जो हैं वो खोल लिए थे, ठीक है, सिम वाल वारा। ये कहानी भलाई है लेकिन आपको सब याद रह जाएगा, ठीक है। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मुझे वो कुंडल चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो मुझे फिर एक बढ़िया सा एक किला बना करके दो। किला मतलब क्योंकि आप जानते हैं ना, शिव शंकर जी के और पार्वती के पास क्या था, मेनली वो लोग कैलाश पे रहते थे, उनके पास एक कोई बड़ा घर नहीं था। तो ऐसे में पार्वती के कहने पर फिर उन्होंने लंका बनाई भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लंका रावण ने दान में मांग ली थी। तो तभी तो आपको याद होगा कि पार्वती जी ने जो है वो ब्राह्मणों को एक अभिशाप दिया था कि उनके ऊपर जो उनके पास कभी वो नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकती है, लक्ष्मी नहीं रुकती है। खैर वो सब छोड़िए। तो किले की बात हुई थी, तो इंद्र किला हिमाचल प्रदेश, बालवारा, बारा मतलब समझ रहे हैं, बालों को खोल लिया, ठीक है। पिन घाटी ये भी याद रहेगा। और ये खीरगंगा कैसे याद रहेगा, एक्चुअली कसोल आप कभी भी जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो कसोल से ऊपर लगभग 10-11 किलोमीटर के ऊपर जो है एक जगह पड़ती है और उसका नाम है खीरगंगा। खीरगंगा काफ़ी फेमस जगह है, लोग जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर। और वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि ट्रैकिंग करनी पड़ती है, गाड़ी से नहीं, आप जो है वो वैसे ही जाएंगे, पैदल जाएंगे, लगभग 1 दिन लगेगा ट्रैकिंग करने में, ऊपर जाने में। और वहाँ पर पूरे में बर्फ़ रहती है और उसके बाद वहाँ पर जो है वो आपके तंबू लगे हुए होते हैं, रात में ठंडा रहता है, वहीं पर रुकते हैं लोग, पार्टी करते हैं। तो खीरगंगा भी आपको याद रहने वाला है। तो खीरगंगा, पिन घाटी, ठीक है, याद रहेगा। बालावारा याद रहेगा और इंद्र किला। तो ये कहानी माइंड में रखेंगे तो याद रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा गोवा में तो केवल एक ही है और वो है आपका मोल्लेम महावीर। तो महावीर नाम से भी आ सकता है खाली और मोल्लेम नाम से भी आ सकता है। मोल्लेम महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, गोवा में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा में एक है कालेसर, एक है सुल्तानपुर। याद रही जाएगा, सुल्तान मूवी आपने देखी होगी। मेनली पहलवान कहाँ के होते हैं, हरियाणा के होते हैं और सब गोरे नहीं होते, कुछ काले काले भी होते हैं, खतरनाक पहलवान, काले पहलवान होते हैं, ठीक है। तो कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये याद रह जाएगा। उत्तराखंड के तो याद हो गई। सिक्किम का तो आपको पता है, कंचनजंगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी,
आप जानते हैं नंदा देवी जो है वो प्रमुख चोटी है हिमालय की, जो उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री बताने की ज़रूरत नहीं है, राजाजी बताने की ज़रूरत नहीं है, फूलों की घाटी ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। गोविंद पशु ये आपको ना पता हो तो याद करिएगा कि जो गोविंद पशु नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, ये भी उत्तराखंड में है। ये सब तो आपको पता होंगे उत्तराखंड में है, लेकिन गोविंद नेशनल पार्क नहीं पता होगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। अब आइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैं आपको देखिए, सुंदरवन तो आप जानते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा भी आपको याद होगा। जल्दापारा, जल्दापारा आपको ऐसे याद रह जाता है, एक्चुअली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम हुगली है। हुगली नदी में क्या होता है, ज्वार आते हैं। ज्वार का मतलब पानी एक बार ऐसे जाता है, जब समुद्र में ज्वार आते हैं तो पानी जो है वो पीछे की ओर बढ़ता है, मतलब पीछे चढ़ता है, जैसे पारा चढ़ता है ना लोगों का, तो ऐसे ही जो है वो पानी जो है वो आपका पीछे की ओर चढ़ता है। तो इस तरीके से याद रह जाता है मुझे तो जल्दापारा, ठीक है। उसके बाद है गोरुमारा, सिंगलील और नौरा। इसको याद करने के लिए आप एक कहानी छोटी सी सुनिए, वो आपको सुनिएगा। आप जानते हैं अंग्रेज जो थे वो गोरे होते हैं, और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना जो क्षेत्र बनाया वो किसको बनाया था, बंगाल वाले क्षेत्र को बनाया था। आपको ये तो पता ही होगा, ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने बंगाल में ही अपनी जो है वो करी हैं, प्लासी की लड़ाई हो या कुछ भी हो, बंगाल में ही हुआ है। तो गोरे लोग थे। अब ये जो गोरे लोग थे, इन गोरे लोगों को समय रहते फिर क्या करा, भारतीयों ने इन्हें मारा। मारने का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत से आंदोलन करे। तो इन गोरे लोगों को भारतीयों ने मारा। जब इन्हें भारतीयों के द्वारा मारा गया तब वहाँ से ब्रिटेन से इनके ऊपर फोर्स डाला गया कि भाई क्यों नहीं तुम कर पा रहे हो, ठीक है, इन आंदोलनों को क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो जो आंदोलन बन रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस भी बना तो उसका भी कहीं ना कहीं केंद्र जो था वो बंगाल था। तो ऐसे में उन गोरों ने कहा, जो कंपनी के सैनिक थे उन लोगों ने ये कहा कि भैया अब हमसे ना हो रहा, हमसे अब और नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मारते हैं जैसे कि गाय सींग मारती है, ठीक है। तब ये कहानी आपके मन में थोड़ी सी रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोरू मारा मतलब समझ जाएंगे गोरों को मारा। नावरा मतलब सैनिकों ने कहा अब हमारे बस की नहीं है, अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब अब नहीं हो रहा। और सिंगलीला, सिंग से याद रहेगा आपको कि बिल्कुल भारतीयों ने इस तरीके से उनको जो है पिटाई करी, इस तरीके से मारा जैसे कि गाय मारती है। तब मैं आपसे कहूँ बुक्सा, जल्दापारा। अच्छा, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आप यार पुराने वाले भूल गए हैं, कोई नहीं भूले होंगे, मेरी गारंटी है आपसे। इतांकी बताइए कहाँ पर, तो याद आएगा, दांत से नागालैंड याद आ जाएगा। सिरोही याद आ जाएगा, मणिपुर है, सब याद आ जाएंगे। इरवाकीकुलम बताओ, इरवाकीकुलम याद आ गया होगा। मिथिकेट्टन याद आ गया होगा, ठीक है। तो पंपाडुम याद आ गया होगा। कालासर याद आ गया होगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको ये सब याद आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस जैसे समझा रहा हूँ वैसे इसको समझते हुए चलो। पिन घाटी, तो वो शिव पार्वती वाली कहानी याद आई होगी। खीर गंगा, तो वो कसोल वाला क्षेत्र याद आ गया होगा। तो ऐसे सब याद हो जाएंगे मैक्सिमम जो हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क याद होगा आपको, कुछ इसमें वो है ही नहीं। अब आइए महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में, देखिए जब भी कोई जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में जाता है, मेनली महाराष्ट्र में मुंबई जाता है, तो उसके लिए मुंबई कैसा है, बिल्कुल नए गाँव की तरह होता है। कोई भी यहाँ से जाए तो उसके लिए मुंबई बिल्कुल नए गाँव की तरह होता है। वहाँ पर वो जाता है, देखता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ पे एक्टर्स को देखता है। एक्टर्स कुछ तो चांद की तरह खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल चंदोली सी होती हैं, और कुछ तो होती हैं बिल्कुल भूरी बिल्ली, काली बिल्ली, मेनली बोरी बिल्ली या फिर काली बिल्ली की तरह होती हैं। तब फिर वो अंततः क्या कर देता है, मुंबई से कुछ समय बाद खर्च वर्च करके तौबा कर देता है, और तौबा करने के बाद में मेनली जो वहाँ पर उसको गंदगी दिखाई देती है, उस गंदगी को छोड़ करके अपने गाँव में आ जाता है। तो ये कहानी आपको थोड़ी सी याद रहेगी मुंबई के बारे में। अब मैं कहूँगा चंदोली, बोरी बिल्ली, नवेगांव, तभी आपको याद रहेंगे। ऐसे ही तदोबा, तो तदोबा से मतलब तोबा कर लेता है, हार मान जाता है कि भाई अब नहीं, ठीक है। गुगामल, तो मेनली वहाँ की गंदगी से आपको ये चीज़ याद रह सकती है। तो चंदोली, नवेगांव, गुगामल, तदोबा और बोरीवली। मैं आपका एक टेस्ट कराऊंगा, मुझे यकीन है कि जितने भी नेशनल पार्क है सब आप आराम से कर लोगे अगर आपने ये वाली क्लास करी है तो। मैं इस क्लास को यूट्यूब पे नहीं देना चाह रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि होता क्या है कि जो थोड़े डिसेंट से टीचर होते हैं वो ये सब चीज़ें पढ़ाते भी नहीं हैं, वो इन ट्रिकों को नहीं पढ़ाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन ट्रिकों को अगर पढ़ाया जाएगा तो पता नहीं बच्चे अपनी कैसी सोच एक टीचर के प्रति बना लेंगे, लेकिन मुझे तो आपको याद करवाना है, मैं इसलिए जो है वही ये वाली क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। खैर चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है मेघालय। देखिए मेघालय में एक तो आप फेमस जानते हैं नोकरेक, नोकरेक तो आप जानते ही होंगे मेघालय में। दूसरा है बाला फकरम। एक्चुअली मेघालय, मेघालय मतलब होते हैं बादल, बादल मतलब जब बारिश, मेघ
तो बारिश पड़ती है तो बारिश में क्या करते हैं बच्चे जो है वो निकलते हैं और रम जाते हैं उस माहौल में। तो वालाफक्रम ये कहाँ पर है आपका मेघालय, नोकरे का आपको याद रहेगा। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखिए त्रिपुरा मतलब त्रिलोक, आपने नाम सुना होगा। त्रिलोकी कौन है? भगवान आपके शिव हैं। शिव हैं, कहाँ रहते हैं कुछ नहीं पता है, बिल्कुल आसमान में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? कहीं ना कहीं क्लाउडेड लेपर्ड हैं, ठीक है, आसमान में घूमते हैं। और बिसन मतलब समझिए दुनिया को नष्ट करने की शक्ति उनके पास है। नष्ट मतलब होता है बिसानना, यानी उसको ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। तो नष्ट करने की जो पावर है वो किनके पास है? शिव के पास है। तो त्रिपुरा में कुल मिलाकर के 2 नेशनल पार्क हैं, एक है क्लाउडेड लेपर्ड और एक है आपका बिसन, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका असम। असम में आपको एक तो याद ही होगा डिब्रू सिखोवा और मानस, क्योंकि ये तो बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। काजीरंगा भी आपको याद होगा। और मैंने आपको एक बताया था कि औरंग कहाँ पर है आपका? असम में है। और कांगेर घाटी, अब आया कांगेर, कहीं भी गिर जाना तो आपको 36 से याद आ जाएगा वो, ठीक है। कांगेर और औरंग, औरंग कहाँ पर है? असम में है। और कांगेर कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और एक है नमेरी। तो औरंग और नमेरी ये कहाँ पर है आपका? असम में है। इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। क्लास को आपको ज़्यादा नहीं देखना, एक ही बार में मैक्सिमम याद हो जाएंगे। पूछना शुरू करूँगा सब याद निकलेंगे, मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। बस क्लास को पूरा देख लेना भैया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार में। याद करा चुका हूं, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन याद हो गया। 2 और याद कर लो। सैडल पीक तो आपको याद ही होगा, सैडल पीक के बारे में तो आपने सुना ही है। माउंट हेरियट नेशनल पार्क, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, ठीक है। मैं आपको काफ़ी नेशनल पार्क करा चुका हूँ। लमसम आप सोचिएगा अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास हम पहुँच चुके होंगे, मतलब काफ़ी हमने नेशनल पार्क्स पढ़ लिए हैं एक एक में। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। तो जितने भी आपके स्टेट थे सबके नेशनल पार्क हमने पढ़ लिए। अब आपसे मैं कोई सा भी नेशनल पार्क पूछूंगा आप मुझे बता देंगे, मुझे पक्की उम्मीद है, ठीक है। मैं बोलूँगा चंदोली, चंदोली, बोरीवली याद आ जाएगा, नवेगांव, तदोबा, आपको सब याद आ रहा होगा ये कहाँ पर है। पिनघाटी याद आ रहा होगा, खीरगंगा याद आ रहा होगा आपको याद आ रहा होगा, बालावारा तो वो भी याद आ रहा होगा। खैर जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस मेरा आपसे एक कहना है कि अगर ये आपको, हालांकि थोड़ी हास्यास्पद क्लास है, हंसने वाली क्लास है, फिर भी अगर आपको ये ट्रिक सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो मुझे बताना ज़रूर, एक बार मैसेज करके ज़रूर बताना कि हाँ सर नेशनल पार्क इन ट्रिकों से हमें याद हो गए हैं, ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और गुरु घासीदास तो याद रह जाएगा, मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। इंद्रावती आपको याद है। झारखंड मतलब झरना की तली नहीं रहती है, मतलब कि वेतला नेशनल पार्क याद रह जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है, वो कहाँ पर है आपका? बिहार में है, ठीक है। मुकुंदरा, मरुस्थलीय, सरिस्का, रणथंबोर, केवला देव याद है आपको। कहना, पन्ना, माधव, पेंच, सतपुड़ा, ठीक है, ये सब कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही याद रखिएगा। बांदीपुर, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। अंसी और नागर, अंसी मैंने बताया था कि कैसे, कि कृष्ण से। अंसी मतलब इसे आप बंसी समझिए, और बंसी कौन बनाते थे? कृष्ण बजाते थे। और कृष्ण जो थे वो बचपन में बड़े नाटकीय रहते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कुछ करते थे, उनकी बंसी में होल थे। तो नागर होल और अंसी ये कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है, ये बात याद रखिएगा। और ये तो आप कभी नहीं भूलेंगे, अन्नामुडी, ठीक है, इरवाकीकुलम, मिथेकेटन और पंपाडुम, पेरियार, साइलेंट वैली कभी नहीं भूलने वाले हो। तमिलनाडु में बता था गुइंदी और मुखुर्ती 2 मित्र थे, आपस में तमिल बोलते थे, मलाई को लेकर के काफ़ी बार झगड़ा हो जाता था। तो अन्ना मलाई और मधु मलाई तमिलनाडु में ही है। और पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और रामेश्वर ये कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा भी याद रहेगा, वो रात में मैंने बताया चोरी, ज़्यादातर चोर कहाँ कब करते हैं? रात में करते हैं। मुंगरावनी, मूंगफली से तेल निकाला जाता है, मतलब तेलंगाना। हरीना जो हरा नहीं है, जो वृक्ष हरा नहीं होता, सूख जाता है, पीला हो जाता है। और पीली क्या होती है? सरसों, और उसका तेल जो होता है मेनली सरसों का, वो पीला होता है। तो वहाँ से भी आपको याद रहने वाला है तेलंगाना, ठीक है। और उसके बाद ये तो मैंने बताए थे, जम्मू कश्मीर में दाचिकामा, सलीम अली, हेमिसाई और किश्तवाड़ बताया था। और सबसे बड़ा है आपका हेमिसाई, और 2 दाचिकामा है वो कश्मीरी स्टैक के लिए फेमस है, मेनली हंगुल के लिए फेमस है। और उसके अलावा गुजरात में गिर नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और एक लास्ट था आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ट्रिक से याद करवाया था। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और माउलिंग, माउल मैंने बताया था पीटना होता है, ऊपर चाइना है। इटांकी नागालैंड, केबुल लामजाओ और सिरोही भी याद होगा आपको। और ये जो था मिजोरम। अब आप सोचिए 2 बचे हुए हैं, मैंने कहा था दोबारा आऊँगा इस पे लौट के। मुरलेन है और फबंगपुई है, तो अब आपको ये रह जाएगा यार, मिजोरम बचा हुआ है, पूर्वोत्तर में है, तो दोनों आपको याद रह जाएंगे, मुरलेन और फबंगपुई।
तो इतने नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाए हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, कोई ऐसे नहीं याद कराता है, और जहां तक लगता है मैंने आपको याद करा दिया होगा लगभग इस 35-40 मिनट की क्लास में। धन्यवाद, मिलेंगे हम अगली क्लास में, और इन्वायरमेंट में मैं इस तरीके की चीज़ लाता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। खैर, एंजॉय करिए, बताना ज़रूर क्लास कैसी थी, मुझे मैसेज करके एक बार ज़रूर बताइएगा।